नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें दी गई है वो भाषण के अलावा कुछ नहीं है। छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुझे चुनाव से रोका गया, जिन गवाहों के आधार पे मुझे गिरफ्तार किया गया वो उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी से हैं। तमाम अनर्गल वो बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती है। अपने जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने वही रखा है, लेकिन अभी मैं आपको 10 ऐसे सबूत के बारे में बताऊंगा जो ईडी ने केजरीवाल को काफी लंबे समय तक तिहाड़ के अंदर चक्की पिसवाने के लिए तैयार कर रखे हैं। एक के बाद एक 10 ऐसे लीगली और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने वाले जो तर्क हैं, जो सबूत हैं, उसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कल फैसला क्या होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या ईडी के पास वो सबूत हैं, वो 10 सबूत जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल या उसके वकील के पास नहीं है, और कैसे केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंसने वाला है। पहला पॉइंट, द आम आदमी पार्टी is the major beneficiary of the proceeds of crime generated in the Delhi liquor scam. Part of the proceeds of crime to the tune of cash of rupees 45 crore approximately has been utilized in the election campaign of AAP in Goa Assembly Election 2022. इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। ईडी कह रही है हमारे पास सबूत है, गवाह है। चार तरीके से गोवा पैसा पहुंचाया गया, 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 100 करोड़ रुपया घूस लिया गया। ये हमारे पास साबित करने के लिए सब कुछ है, लेकिन इसके बारे में केजरीवाल या कोई कुछ बोलता नहीं। वो कह रहे कि भाई सिर्फ बयान के आधार पे। भाई चंद्रप्रीत सिंह कौन है ये बताएगा आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता? ये तुम्हारे पेरोल पे था, तुम्हारे अकाउंट से 55,000 रुपए हर महीने उसको सैलरी दी जा रही थी, और वही आपका कुरियर बन करके पैसे को इधर से उधर पहुंचा रहा था। तो इसका जवाब भी नहीं है। नंबर 2, आप हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू अरविंद केजरीवाल एंड द ऑफेंसेस thus are covered by section 70 PMLA 2002. He is also involved in demand of kickbacks which have inter alia generated further proceeds of crime. लीजिए क्या कहा ईडी ने। ईडी का यह दावा है कि घूस इसने मांगे थे, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई थर्ड पर्सन नहीं। सीधा सीधा आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि 100 करोड़ रुपए आपने मांगे थे। और दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो किकबैक्स जो है उसमें तो ये खुद इन्वॉल्व भी था, और पैसे कहां खर्च कैसे क्या किया जाएगा उसकी प्लानिंग में भी ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। A total of approximately 170 mobile phones were changed, destroyed by 36% during the period of scam, and when the scam and irregularities in the Delhi excise policy of 2021-22 became public. लीजिए, ईडी ने कहा मेरे पास सबूत है, 170 फोन इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए। बताइए, सब के सब आईफोन है कि जिसे किसी का ट्रेस नहीं मिल सके। 170 आईफोन का मतलब ऑन एवरेज 1,70,00,000 रुपए इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किए हैं कि सबूत न मिले, और बहुत तगड़े रूप से आकर के कहते हैं कि भाई कोई सबूत है हमारे खिलाफ? कोई सबूत नहीं। भाई 170 फोन कहां गए इसके बारे में कोई बताओ। और ईडी ये कह रही है कि हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए तमाम सबूत है कि जैसे ही सीबीआई को जांच दी जाती है इन लोगों ने फोन तोड़ना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट, फॉर इन्वेस्टिगेशन अरविंद केजरीवाल वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड पासवर्ड टू हिज मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द सर्च
on March 21st, 2024, and then during ED custody, the same was asked again, and his reply was recorded in his statement, wherein he refused to share the same. Even his statement during the custody would reveal that despite being confronted with materials, the petitioner chose to give completely evasive answers. पूछा जाता है कि भाई पासवर्ड दे दो, बोला नहीं देंगे। भाई एक फैसला आ गया था कोर्ट से कि जिसमें जरूरी नहीं कि आप अपना पासवर्ड दें। भाई कट्टर ईमानदार हो, पासवर्ड देने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या कुकर्म तुम्हारा उस फोन के अंदर छिपा हुआ है कि तुम पासवर्ड दे दोगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे? तो आप पासवर्ड नहीं दे रहे हो तो उसका मतलब दाल में कुछ काला है। और दूसरी चीज कि फोन के बारे में और चीज के बारे में पूछा जाता है तो ये इवेसिव आंसर्स देते हैं। मतलब पूछा जाएगा ए, जवाब देंगे बी। तो ये केजरीवाल की टेक्निक जो है उसको भी बकायदा, और ईडी क्या कर रही है उसमें मार्क करने वाली बात क्या है कि जो हमने इसके साथ वार्तालाप किया है, पूछताछ की है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ईडी बिना रिकॉर्डिंग किए हुए, बिना ऑडियो वीडियो के कोर्ट के सामने ईडी कह रही है कि माय लॉर्ड हमारे पास वो पूरा रिकॉर्डिंग है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट, द प्रोब एजेंसी alleged that contravention of PMLA, particularly offences punishable under section 4 of the act, have taken place with his knowledge and did not exercise at any time diligence to prevent such contravention। अब इसका जवाब कोई दे। आम आदमी पार्टी वाले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई पूछता भी नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि इसके नॉलेज में सब कुछ हो रहा था, यह देख रहा था कि घोटाला हो रहा है, गलत काम किया जा रहा है, लेकिन इसने कभी मना नहीं किया। यह भी अपने आप में पनिशेबल है कि आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो और आपकी नजरों के सामने कोई गलत हो रहा है। आप संवैधानिक पोस्ट पे हो ना भाई, शपथ खा करके आए थे, चोरी नहीं करूंगा। तो खैर तुम्हारी कस्में, तुम्हारी शर्तें ये तो देश की जनता तो जान ही रही है, लेकिन यहां इधर उधर नहीं, ईडी कह रही है कि बकायदा पीएमएलए कानून के तहत अगर आपकी आंखों के सामने ये चीज हो रहा है और आपने मना नहीं किया तो आप भी उसके लिए पनिशेबल हैं। और छठा पॉइंट, मोबाइल्स को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के उनसे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये उस पर कुछ बात कहने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये कि आप ईडी को समझिए, ईडी क्या कोर्ट के अंदर प्रूफ करना चाह रही है। ईडी ये साबित करना चाह रही है कि एक तो इन लोगों ने फोन को डिस्ट्रॉय किया, अब इसके बारे में जानकारी नहीं दे रही है, तो लीगल टर्म्स में क्या है कि सबूत को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं लोग और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको गिरफ्तार करना पड़ा है और इसलिए इसको जेल में ही मैं रखना चाहता हूं, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। इसका कोई लीगल जवाब आप दें, दलील दें, वो तो इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोर्ट में ईडी कह रही कि हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिए उसको, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे रहा है क्या इधर उधर टहला रहा है। अगला पॉइंट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज आल्सो द सीएम ऑफ दिल्ली, ही यूज्ड टू सेट पोस्ट टू फैसिलिटेट द ऑफेंस of money laundering punishable under section 4 of PMLA by the company that is up, and therefore without prejudice his role and liability for the direct commission of the said offense, he is also vicariously liable for the offense committed by the AAP, being national convener of the said party, and because of his role and active involvement in the day-to-day affairs and the conduct of the business of the AAP। अब देखिए, अभी टेक्निकल पॉइंट उठाया ईडी ने, कहा कि भाई इसका बड़ा ही ये तो सीएम है, पावरफुल व्यक्ति है। आप ये समझिए, ईडी बहुत कायदे से घेर रही है इनको कि ये तो चीफ मिनिस्टर है
और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर भी है, बहुत बड़ा आदमी है। और इसलिए सरकार में जो कुछ हुआ, पार्टी में जो कुछ हुआ, वो सब जाकर के मिल जा रहा है। सरकार के स्तर पे आप कानून बना रहे हो, ये कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, घूस भी तुम मांग रहे हो। और वो खर्च कहां हो रहा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अगर कंपनी मान ले तो उस कंपनी को कौन चला रहा है? तो अरविंद केजरीवाल चला रहा है। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है केजरीवाल के द्वारा, मतलब वही आदेश दे रहा है। तो ऐसे में यह व्यक्ति अपने आप को बेगुनाह कैसे बता सकता है? इसको तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आप ये समझिए, आप भाषण दे रहे हो कि भाई हमें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो इस आरोप का तो जवाब आपके पास है नहीं। इस आरोप का जो तमाम चीजें दी जा रही है, क्या उसका जवाब ये हो सकता है कोर्ट के अंदर? जैसा आप सुनेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई कौन किसको क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दे रहा है, कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, कौन किसको क्या टिकट दे रहा है, ये इस केस से उसका लेना देना नहीं है। जो सवाल इधर पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दो। और ये जवाब न केजरीवाल के पास है, न अभिषेक मनु सिंघवी के पास है। अगला पॉइंट, द एजेंसी पॉइंटेड आउट that the arrest of Kejriwal was made because the investigating officer is in possession of material as required under section 19 which would indicate his guilt of the offense of money laundering punishable under PMLA। बोले गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, मतलब ईडी के पास वो तमाम मटेरियल, वो सबूत, वो दस्तावेज हमारे पास हैं कि जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, और उसके आधार पे हमने गिरफ्तारी की है। यह व्यक्ति यह कह के टाल नहीं सकता कि मुझे चुनाव प्रचार करने जाना है, और इसे रोकने के लिए चलो हमारे पास एविडेंसेस है। अगला पॉइंट, इट इज कैटेगरिकली डिनाइड दैट द अरेस्ट वाज मैलिफाइड रिगार्डिंग द कंटेंशन पर्टेनिंग टू द मैलिफाइडी। इट इज सबमिटेड दैट नॉट ओनली द कंटेंशंस ऑफ द पिटिशनर इज बेसलेस, इल फाउंडेड, but is also vague, general and not specific। क्या कहा गया? बोला कि मालाड ये जो लगा दिया भाई मेलाफाइडी पर जो है बिल्कुल गलत इंटेंशन से मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो कंटेंशन, ये जो कह रहे हैं कि भाई आरोप लगा रहे हैं कि हमारा इंटेंशन गलत है, मेलाफाइडी आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया है, तो भाई आरोप क्या है हमारे ऊपर? भाई क्यों ये मेलाफाइडी है? क्यों आप कह रहे हो कि हमने इलीगली आपको गिरफ्तार किया? इसके लिए कोई आप बताओगे कि भाई प्रोसेस में दिक्कत है, प्रोसीजर में दिक्कत है। तो आपने जो बातें, जो आरोप आप लगा रहे हो, इधर उधर की जो बातें कर रहे हो, वो बेसलेस, आधारहीन, तर्कहीन, वेग है। आपने अपने पूरे अपील में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने गुहार लगाई है, कोर्ट के सामने जो आपने गुहार लगाई है, उसमें एक भी स्पेसिफिक चार्ज नहीं है कि इस वजह से ये इलीगल है। सब हवा हवाई। लास्ट पॉइंट, इट पॉइंटेड आउट दैट केजरीवाल वाज इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दस जनरेटेड इन गोवा इलेक्शन कैंपेन ऑफ द आप टू विच ही इज द कन्वेनर एंड द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला पहले भी आ चुका है। 338 करोड़ रुपए की बात सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है, और ईडी अब यह कह रही है कि यह आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर है। यह अगर लायबल नहीं है तो कौन है? लूट हुई है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है, हाई कोर्ट मान रहा है, रॉ रेवेन्यू कोर्ट मान रहा है, स्कैम हुआ है, सारे जजेस मान रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो यह व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि यही चीफ मिनिस्टर भी है और आम आदमी पार्टी का कन्वीनर भी है। बिना इसके इशारे के आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार में पत्ता तक नहीं हिलता है। तो ये 10 पॉइंट्स जो ईडी की तरफ से बताया जा रहा है, इसका जवाब तो केजरीवाल दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहा है। फैक्ट्स, तथ्य, दलीलें उसके साथ नहीं है, इसलिए अब तक किसी कोर्ट से उसको राहत नहीं मिली है। लेकिन इतने कुतर्क के साथ कोर्ट में जाने का केजरीवाल का क्या मकसद है?
मकसद बिल्कुल साफ है कि एन केन प्रकारेण वो मीडिया में बना रहना चाहता है। एक महीने अगर केजरीवाल की खबर मीडिया से गायब हो गई तो हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।